एक ओर 7 द्वीप 7 समुद्र वाली सशैल वन कानना पृथ्वी है और दूसरी ओर उभयतोमुखी गाय है। उभयतोमुखी गाय का अर्थ होता है गाय जिस समय प्रसव कर रही है, बछड़ा बछिया दे रही है, तो गाय के बाबा 2 मुख हो जाते हैं। एक तो गाय का मुख, एक उसके योनि मार्ग से जो बछड़ा या बछिया का मुख निकलता है, उसको उभयतोमुखी गाय कहते हैं। महाभारत में लिखा है, पुराणों में लिखा है, ऐसी उभयतोमुखी गाय उसको देखकर कोई व्यक्ति अमुक नाम और अमुक गोत्र वाले वेदज्ञ ब्राह्मण को मैं यह गाय देता हूं, इतना केवल अपनी वाणी से कह दे, तो उसको 7 द्वीप 7 समुद्र वाली पृथ्वी को स्वर्ण मंडिता रत्न विभूषिता करके दान करने का जो पुण्य है वह केवल एक गाय के दान से प्राप्त हो जाता है। और उस गाय की उभयतोमुखी गाय की प्रदक्षिणा कर ले तो संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा का पुण्य मिल जाता है। यहाँ तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब बरसाना धाम आओ तो माताजी गौशाला की परिक्रमा जरूर करो। जहाँ 65,000 गोवंश हैं, वहाँ 10-20 गाय तो हमेशा बच्चा देती रहती होंगी। हम तो 10-20 कम बोल रहे हैं, कम से कम 100-200 गैया 65,000 गायों में जरूर बछड़ा बछिया देती रहती होंगी। तो माताजी गौशाला की परिक्रमा कर लो, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा होगी। गायों के गोष्ठ को ब्रज कहते हैं, तो ब्रज में ब्रजत्व का जो आधान है वो गाय से है। गाय नहीं है तो ब्रज भी ब्रज नहीं है। गायन सो ब्रज छायो वैकुंठ विसरायो, गाय की बड़ी अद्भुत महिमा है। हम तो निवेदन कर रहे हैं कि बरसाना धाम में श्री राधा रानी की महती कृपा करुणा से इतनी विशाल माताजी गौशाला की स्थापना करके पूज्य बाबा महाराज ने ब्रज में ब्रज को प्रकट कर दिया है। ब्रज में ब्रजत्व का आधान कर दिया है। ब्रज में सबसे बड़ा खिरक ब्रजवान बाबा का था और एक ही स्थल पर इतनी बड़ी संख्या में गायें शायद कहीं नहीं है, यही है। बोलो गौ माता की जय। इसलिए पाराशर स्मृति में लिखा है, गवाम दृष्ट्वा नमस्कृत्य कुर्याच्चैव प्रदक्षिणाम प्रदक्षिणी कृता तेन सप्तद्वीपा वसुंधरा। जो गायों को देखते ही प्रणाम करता है और उनकी परिक्रमा करता है, उसने 7 द्वीप 7 समुद्र वाली पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। मातर सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदाः बुद्धिमाकांक्षतां नित्यं गावः कार्याः प्रदक्षिणा। आप सब जितने छोटे छोटे बालक यहाँ विराजमान हैं, सब लोग बुद्धि चाहते हैं कि नहीं, कि हमको खूब बुद्धि मिले, खूब विद्या मिले। आप लोग चाहते हैं कि नहीं हैं? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इसमें लिखा है, इसमें लिखा बुद्धिमाकांक्षताम नित्यम। यदि हमें पवित्र बुद्धि प्राप्त हो, ऐसी इच्छा हो, तो गावः कार्याः प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा, इन गायों की प्रदक्षिणा करो, नित्य माताजी गौशाला की परिक्रमा करो, अपने आप सबको बहुत दिव्य बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। एक बुद्धि तो ऐसी होती है जो भोगों में फंसी हुई संसार में लगी हुई होती है, वो प्राकृत बुद्धि है। दिव्य बुद्धि वह है जो केवल और केवल ठाकुर जी श्री जी में लग जाए, गौ माता में लग जाए, सत्संग में लग जाए। तो हमको ऐसा विश्वास है कि गौ माता की कृपा से आपको जो बुद्धि मिलेगी वो संसार में फंसाने वाली नहीं होगी, संसार से छुड़ाने वाली होगी और युगल सरकार के चरणों में समर्पित करने वाली होगी, उनकी ओर प्रेरित करने वाली होगी। गावः प्रदक्षिणी कार्या वंदनीया ही नित्यसा मंगलायतनम दिव्या सृष्टा श्वेता स्वयंभुवा। पाराशर स्मृति में लिखा है
कि गायों की नित्य प्रदक्षिणा करनी चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि मंगल का आयतन माने घर है गाय। ब्रह्मा जी ने मंगलायतन के रूप में ही और गाय की सृष्टि की है। बोलो गौ माता की जय। गाय दिखाई पड़ जाए और उसको दाहिना करके कोई चलने का निश्चय कर ले, भैया जी पैदल चल रहा हो, गौ दिखाई पड़ गई, उसको बायां करके न जाए, दायां करके जाए, तो शास्त्रों में लिखा है उस व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, उस व्यक्ति की कभी दुर्घटना में मृत्यु नहीं होगी, वह पूर्णायु प्राप्त करके जाएगा। कितनी विलक्षण महिमा है गाय की। गाय सुखपूर्वक बैठी हो तो उनको उठाकर रास्ते से नहीं, रास्ता बदल दे, पर गाय को पीड़ा न पहुंचावे। पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी के जीवन का एक प्रसंग है। करपात्री जी वृंदावन आ रहे थे, धर्म संघ विद्यालय में उनका प्रवचन होता था, तो राजस्थान क्षेत्र से कहीं आ रहे थे और मध्य प्रदेश होकर के जब वो निकले तो उनको मार्ग में, बहुत बढ़िया मार्ग नहीं था, उस मार्ग में गाय झुंड की झुंड गाय बैठी थी। अब वो मार्ग ऐसा था भैया जी के दोनों ओर कहीं से गाड़ी जाने का रास्ता नहीं था। ये जो अपना चंबल वाला क्षेत्र है ना, मिट्टी के ढेर हैं चारों ओर, चंबल की घाटी प्रसिद्ध है, वैसे ही क्षेत्र था वो। रास्ता नहीं था गाड़ी को जाने का, तो उनके ब्रह्मचारी ने कहा कि गायों को उठा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तब उन्होंने कहा, कृपात्री जी ने कहा, बाबा कि मेरे वाहन पर आगे लिखा है धर्मपथ गामिनी, ये धर्म पथ पर चलने वाला वाहन है। उनके वाहन पर लिखा था धर्मपथ गामिनी, और सनातन धर्म का मूल, सनातन धर्म का साक्षात स्वरूप गाय हैं, और गाय यहाँ बैठी हैं, सुखपूर्वक बैठकर जुगाली कर रही हैं, और मैं गायों को उठा करके जाऊं तो इस वाहन पर जो नाम लिखा है वो झूठा हो जाएगा। ये धर्म पथगामिनी नहीं, ये हमारी गाड़ी अधर्म पथगामिनी हो जाएगी, गायों को दुख पहुंचा करके। इसलिए कोई बात नहीं, हमारा वाहन यहीं खड़ा कर दो, मेरे लिए गाय न उठाई जाएं। आप रुक गए, वहीं भजन करने लगे। पूरी रात वहीं खड़े रहे भैया जी गाड़ी सहित, और भय भी था कि जंगल है, लुट जाएंगे, क्योंकि उनके साथ भगवान के चांदी वगैरह के पात्र बहुत कृपात्री जी के साथ रहते थे। तो ब्रह्मचारी को डर भी था कि कहीं कोई बदमाश आके लूट न ले। आप शांति से बैठकर भजन करने लगे। सवेरे 4 बजे जब वहां से गाय गई, तब स्वामी जी का वाहन वहां से आगे बढ़ा। तब तक पूरी रात वहीं बैठे रहे। यह उनकी गाय के प्रति आदर की भावना। आई मेरे श्याम लगो